बीएनसी न्यूज का खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी सरकार। बुरहानपुर के वार्ड क्रमांक 3 में पहुंची बीएनसी न्यूज की टीम। क्या अधिकार बनता है ये गरीब लोगों से पैसे लेने का? यहाँ की समस्या ही बनेगी यहाँ का चुनावी मुद्दा। बुरहानपुर में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर बीएनसी न्यूज की टीम निकली वार्ड परिक्रमा पर। और हमें यहाँ इतनी तकलीफ है कि यह पार्षद जीतने के बाद में 5 साल तक के चेहरा भी नहीं दिखा दो। हमारे प्रत्याशी द्वारा जो आरोप लगाए पूरी तरह से निराधार है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश रज़ा खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़। बुरहानपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। बुरहानपुर नगर निगम के जो जनप्रतिनिधि है विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में धरोहर पर क्या वार्डवासी खुश है, ये जानने के लिए बीएनसी न्यूज़ लेकर आया है आपके लिए मेरा वार्ड मेरी सरकार। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि बुरहानपुर के 48 वार्डों की जनता की क्या समस्या है, क्या पुराने पार्षद उनकी समस्याओं पर खड़े उतरे हैं, ये जानने के लिए हम आज आप पहुँचे हैं बुरहानपुर के वार्ड नंबर 3 शिकारपुरा में, जहाँ पे जनता से जाने की उनकी क्या समस्या है, क्या पुराना पार्षद को उन्होंने कभी देखा है या उनकी समस्या पे पुराना पार्षद खड़ा उतरा है। आइए जानते हैं जी। क्या नाम बोलो। आपका? रफीक भाई। ये बताइए कि क्या समस्या है आपकी? समस्या है तो वह पानी की बोर करवाने हैं, बाकी को साफ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी तो अल्लाह करम पार्षद अच्छा काम कर रहा है हमारा। अच्छा, क्या नाम है पुराने पार्षद का? और रईस भाई। रईस भाई है। आपका जो सरकारी काम है या जो भी वो तो बाकायदा कर रहे हैं, मेहनत कोशिश पूरी करते होगा, होता है काम हमारा यहाँ पे। अच्छा। ऐसी कोई वो नहीं है, तकलीफ नहीं है। इन्हें पुराने पार्षद आप संतुष्ट हो? संतोष है, सब खुश है। आपका क्या नाम है? शेख फिरोज। क्या बोलना चाहोगे पुराने पार्षद को लेकर? पार्षद को हम थोड़ी सी हिदायत देना चाहेंगे कि थोड़ा वार्ड पे ध्यान दें। वैसे काम तो बहुत हुए हैं, आवास योजना के अंदर हम बहुत ताकत से, मतलब हमारे जो 500-700 मकान बने हैं, ये सब पुराने पार्षद के हमारे जो मतलब मेहनत है, उनका कार्यकाल में काम अच्छा हुआ है। पानी की जो मतलब पहले समस्या थी वो पूरी दूर हो गई है। आज पानी की समस्या हमारे वार्ड में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। और रही बात साफ़ सफाई की, तो होता है 19-20, उसके ऊपर हम थोड़ा सा भाई को हिदायत देना चाहते हैं कि थोड़ा सफाई पे ध्यान दें। आपका क्या नाम है? अनीस खां। क्या कहना चाहोगे पुराने पार्षद को? ठीक ठाक है, सब अच्छा काम करते हैं, हर चीज़ में सहयोग करते हो। और क्या समस्या है जो होना चाहिए? कुछ भी नहीं, सब हर चीज़ माशाल्लाह है। अच्छा, संतुष्ट है आप? यानी बिल्कुल। आइए जानेंगे यहाँ की जनता से कि उनकी और क्या समस्या है। हालांकि लोगों से जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं 3 लोगों से जाना, उन्होंने बताया पुराने पार्षद का रिकॉर्ड तो अच्छा है, और भी लेकिन जानेंगे कहीं ना कहीं क्या समस्या है। क्या नाम है? रफीक खान। ये बताएं कि पुराने पार्षद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पुराने पार्षद के हम चाहते हैं कि पुराना पार्षद हमारे वार्ड के अंदर रहे और उसके कार्यकाल में काम बहुत अच्छा होता है। उनको कोई काम की ज़रूरत बोलने की नहीं पड़ती, उनके जैसे जाओ वैसे फ़ौरन तो तत्काल काम करवा देते। पुरानी जो समस्या है, जो आपकी समस्या क्या है वार्ड की? कोई समस्या का हर चीज़ का समाधान कर देते हो। जो कोई भी समस्या लेके जाओ तो उसको तुरंत तत्काल करवाते हो। अच्छा, इन्हें जो वार्ड पार्षद की तरह वाकई में काम करते हैं ऐसा? हाँ, करते हो, एक नागरिक की तरह करते हो, वार्ड पार्षद की तरह नहीं करते हो काम। क्या नाम आपका? रफीक खान। आइए जानेंगे और जनता से यहाँ की क्या उनकी समस्या है। लेकिन बता दें कि इससे पहले हम वार्ड नंबर 2 में गए थे, वहाँ के पार्षद को जब जनता से बात की तो वहाँ पे 0 नंबर पार्षद को मिले थे, लेकिन यहाँ पे जब हम आए हैं तो यहाँ के पार्षद से कहीं ना कहीं जो यहाँ के नागरिक है खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम आपका? अल्ताफ खान। क्या समस्या है आपकी? हमारी कोई समस्या नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हमेशा रईस भाई पार्षद रहे यहाँ के शिकारपुरा वार्ड से, क्योंकि काम करते हैं, काम करके दिखाए हुए हैं उन्होंने। अभी हमेशा रईस भाई से एक निवेदन है कि आप यहाँ पे बोर करके दे दें और इंशाल्लाह आपको अच्छे ऑटो से जिताएंगे, और इनसे अच्छा तो कोई व्यक्ति है भी नहीं रईस भाई सर का। हम चाहते हैं कि ये इधर के वार्ड से क्या वो वार्ड से भी खड़े रहते तो हमारे लिए बेहतर हो। अब ये कभी जीत जाए तो इनसे आप क्या उम्मीदें करेंगे आप? बहुत सारी उम्मीदें हमारी, और इंशाल्लाह हमारे को इतनी उम्मीद है कि वो रईस भाई कर सकते काम। रईस भाई कर सकते काम। क्या नाम आपका? अल्ताफ खान। आप क्या कहेंगे? हमारा पार्षद तो बहुत अच्छा है, सभी काम करवाता है हमारा पार्षद, आगे भी कराएगा। क्या काम करा है जिससे आप संतुष्ट हैं? अरे बहुत सारे ऐसे काम कराए जो अब गिना के तो पता नहीं था, छोटे छोटे हर काम कराते। और कोई समस्या लेके जाओ, आज दिन कल हो जाते, कल परसों हो जाती है। राशन बराबर मिलता है आपको? राशन बराबर मिलता है ना। आवास योजना का लाभ मिला आपको? बिल्कुल मिल गया है, और जिनका कोई समस्या वाला काम था वो भी उन्होंने हल करा के उसका भी काम करा दिया पार्षद साहब। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो वार्ड पार्षद की यहाँ पे तारीफ हो रही है। लेकिन बता दें आवास योजना का लाभ भी कहीं ना कहीं यहाँ के वार्ड वासियों को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिलेगा। अब यहाँ पे एक दल और मौजूद है, बीजेपी। क्या नाम आपका? वसीम खान। क्या कहना चाहोगे आप? बस हम तो यही कहना चाहते हैं, आज जो भी पार्षद आए हमारा काम करे, हमारा सुन के जो भी मसले है वो हल करे, हम उसको ही जिताना चाहते हैं। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या तो कुछ नहीं है, काम तो हमारे वार्ड में अच्छे हो रहा है और अच्छे होते आया है। अच्छा, मगर अब थोड़ा सोच समझ के हमारा काम करना है। आने वाले पार्षद से क्या उम्मीद है आपको?
आने वाले पार्षद से बहुत उम्मीद है, मगर आने के बाद ही बात करेंगे कैसा है, क्या वार्ड में काम कर सकता है, उसके हिसाब से हम चुनेंगे। कहीं ना कहीं आप युवा है, युवाओं की क्या समस्या है जो वार्ड के अंदर होती है? युवा की तो आपने देख लिया, कुछ समस्या नहीं है, बस वो समस्या है, बाद में बात करेंगे उनसे हम। कहीं ना कहीं शौक है आप खुद से आप है ना? आपका नाम? मेरा नाम अमोल राम बोले। जी। मैं शिकारपुरा वार्ड क्रमांक 3 का वासी हूँ और हमें यहाँ इतनी तकलीफ है कि यहाँ पार्षद जीतने के बाद में 5 साल तक के चेहरा भी नहीं दिखाते और यहाँ तक कि आवास योजना में पैसे पास कराने के भी 5-5 हज़ार रुपये लिए हुए यहाँ के पुराने पार्षद ने? पुराने पार्षद ने कि मैंने आपकी किस्त डलवा दी है, मुझे 5,000 रुपये दीजिए। उसके बाद में समस्या इतनी है कि आप खुद अभी यहाँ से चलकर थोड़े दूर देखेंगे तो नालियाँ जाम, पूरे रोड में गड्ढे, वो सुलभ शौचालय का पूरा सेफ्टी टैंक फूटा हुआ है। ये बच्चे भीमनगर के बच्चों ने कब से आवेदन दे के रखा, अभी तक के उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। और ये सिर्फ चुनाव में आते हैं चेहरा दिखाने, उसके बाद में आते नहीं है। और पूरा जो भी आवास योजना का जो पैसा दिया है और जो भी कार्य किए गए बीजेपी के द्वारा किए गए हैं और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए हैं, बाकी यहाँ कांग्रेस का किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं है, कोई भी विकास कार्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन्हें आप जो यहाँ के पूर्व पार्षद उनसे असंतुष्ट है? असंतुष्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। हम एक बात बताना चाहेंगे, सबसे पहला तो मेरा सभी भाइयों को नमस्कार। मध्य प्रदेश में पिछले 1-1.5 साल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना आज तक, मुझे हाँ या ना का जवाब देना सभी लोग, और बस निष्पक्ष बात कर रहे हैं एक मानवता के हिसाब से। क्या यहाँ पर मध्य प्रदेश में 2.5 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छोड़कर किसी सरकार ने दी? चाचा दी क्या किसी ने? आप सत्य बात करना, आप किसी की तरफ से मत बोलो, ना बीजेपी की तरफ से ना कांग्रेस की तरफ से। आप जरा कैमरा आप सब लोगों की तरफ घुमा लीजिए भैया, आप लोग सब लोग, पूरा जन समुदाय खड़ा है यहाँ पे। क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा ऐसी कोई सरकार रही जिसने 2.5 लाख रुपए नगद किसी घर को बनाने के लिए दिए? चाचा दिए क्या? चाचा से पूछिए, वो अपने वरिष्ठ है, हमारे मार्गदर्शक के चाचा। यहाँ पर 1 रुपये किलो का अनाज पिछले 17 साल से भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आज तक कांग्रेस सरकार ने दी भाई लोगों? दी क्या? कर्मकार का जो कार्ड बनता है ना, कर्मकार के कार्ड पे किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार के मुखिया की, 2 लाख रुपए मिलते हैं। और ये लाभ बहुत सारे परिवारों को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मिला है। मिला है या नहीं मिला है? मिला है, मिला है भाई लोग। आपका नाम भैया? मोइन खान। मोइन भाई से पूछिए, है ना। लॉकडाउन में अकेले हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ पर अनाज की व्यवस्था की थी। हमने आंगनवाड़ी वाली भाइयों को लेकर, कार्यकर्ताओं को, हमारी बहनों को लेकर हमने घर घर जाकर अनाज पहुँचाया है। इसका तथ्य पठानवाड़ी में भी आया था मैं। हमारे गोरा भाई है नहीं, यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, भूरा भाई वो है नहीं, अभी किसी काम से गए, वो भी बताएंगे आपको। ये बताए कि अगर आप पार्षद जीत जाते हैं तो क्या विकास करेंगे आप? पहली बात, यहाँ पर पूर्व पार्षद ने ना कोई डेवलप किया है, डेवलपमेंट का काम किया है। यहाँ की आप, मैं नहीं बताऊंगा भाई साहब आपको, आप यहाँ की नालियाँ देख लीजिए। लेकिन यहाँ की जनता का कहना है कि पार्षद ने अच्छा खासा विकास करा है। पूछ लीजिए ना, यहाँ की जनता से पूछ लीजिए ना, यहाँ की जनता से पूछ लीजिए क्या विकास किया है। और देखो भाई साहब, किसी से पूछो मत, आप विकास देखिए अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखिए। 5-5 हज़ार रुपये नहीं, 10-10 हज़ार रुपये नहीं, 20-20 हज़ार रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना में पास करवाने के लिए है। आपको अगर सबूत चाहिए तो मैं चलता हूँ लेकर शिकारपुरा में, ये पिछले शिकारपुरा में, वहाँ देखिए। ये हमारे फिरोज भाई है, इनका नाम रस्सी वाले, बड़े भाई है मेरे। लेकिन ये खुले रूप से, आप किसके समर्थक हो? रईस भाई के साथ रहते हो मित्रों, खुले रूप से। हाँ, रईस भाई का नहीं है ना, खुले रूप से ये सट्टा चलाते थे भोईवाड़े में, सट्टा चलाते थे ये भोईवाड़े में खुले रूप से, किसी समय में, है ना। आज नहीं, अभी, और वो भी अभी 3 साल पहले हमने माननीय महापौर जी को लाया था और महापौर जी से हमने सामूहिक रूप से शिकायत की थी भोईवाड़े में कि ये फिरोज रस्सी वाला और रईस भाई डिक्स वाला ये सट्टा चलाते हैं। हमारे माननीय महापौर जी ने तुरंत CSP साहब को बोला था कि साहब अगर ये सट्टा बंद नहीं हुआ तो हम कार्रवाई करवाएंगे।
तुरंत दूसरे दिन हमारे बोलने से, जन समुदाय के बोलने से इनका सट्टा बंद हो गया था। इनसे पूछिए कि इन्होंने गरीब लोगों से इनको क्या अधिकार बनता है कि ये हमारा जो शिकारपुरा है भाई साहब वो पूरे मजदूर तबके का वर्ग का है। इनसे पूछिए इनको क्या अधिकार है। हमारे पास रिकॉर्डिंग है लोगों की, आपको सुनाता हूँ मैं कि इन्होंने पैसों की डिमांड की है। क्या अधिकार बनता है ये गरीब लोगों से पैसे लेने का? कोई अधिकार नहीं बनता इनको गरीब लोगों से पैसे लेने का। ये मुस्लिम हिंदू जितने वर्ग है बेचारे बहुत मजदूरी का तबका है और 2.5 लाख रुपए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए। 1 रुपए किलो का अनाज दिया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर तुमको पैसे दे रही है तो आपको कोई हक नहीं बनता भाई साहब कि किसी गरीब से आप 5,000 ले, किसी गरीब से 10,000 ले, क्योंकि भैया ये आदमी आप मजदूरी करते हो, महंगाई भी उतनी हुई है ना। रिश्वत ली इन्होंने, 4 लाख गुना है ना, रिश्वत लिए इन्होंने। अच्छी बात नहीं है। डेवलपमेंट का विकास कहीं से कहीं तक नहीं है। ना नालियाँ बनवाई, ना रोड बनाई, ना रोड बनाई, है ना। एक मिनट, ना रोड बनाया इन्होंने, ना किसी प्रकार का डेवलपमेंट किया। सट्टा चलाना कोई अच्छी बात है क्या? आप ये बताएं। 1 मिनट 2 मिनट इन्होंने कबूल किया। 1 मिनट 2 मिनट भाई लोगों, आपने 80 रुपए बात इन्होंने कबूल किया कि किसी जमाने में चलाते थे। क्यों चलाते थे तुम सट्टा? सट्टा तो आज जगह चलता है, इसकी परमिशन आप लोग ही दे देना। आप इसका पैसा ले रहे हैं, कमाई किसने ली? कबूला किसने? और आप भैया विकास क्या हुआ इन लोगों से पूछिए। ये अकबर भाई है, इनसे पूछिए। अकबर भाई बोलो, आप बात सुनो। कोई भी बोलिए अकबर भाई। सर मैं वार्ड नंबर 3 का वासी हूँ और हमारे मोहल्ले में बहुत सी समस्याएं हैं। सबसे मेन चीज तो गंदगी की समस्या रिकॉर्डिंग है हमारे पास पैसे लेने की कि रईस भाई ने पैसों की डिमांड की। 10 रिकॉर्डिंग है मेरे पास, यहाँ पर लेकर आए। नेहरू नगर 2 नंबर में जाइए, वहाँ वार्ड की जो पार्षद की जो भी खूबियाँ हैं वहाँ अच्छे से पता लगेंगे आपको। कहीं ना कहीं आप मानते हैं नहीं जो पूर्व पार्षद ने विकास नहीं किया है? वो तो आपको दिखेगा ना आंखों से, हम क्या बताएंगे। आप भी, आपके पास भी आंखें हैं, हमारे बताने से और तुम्हारे देखने में फ़र्क हो सकता है। जनता का कहना है कि ये पूर्व पार्षद ने विकास के अंदर अच्छी ऐसी चीज़ें की बोल रहा है। हूँ, आप नेहरू नगर में जाओ, वहाँ भी लो एक बार इंटरव्यू। हमारे भीमनगर में चल के देखिए। अभी रईस भाई हमारे वार्ड के पार्षद नहीं है वहाँ के। जब भी रईस भाई को कभी भी एनी टाइम फोन करके बुलाओ, रहने वाले सामने बात सुनो। हमारा वोट इधर आता रहते उधर हम। और सुनो भैया, आप इधर देखिए, भीमनगर में चल के देखिए, भीमनगर में चल के देखिए ना। चलिए मेरे साथ, हम आपको इस वार्ड का विकास बताते हैं। इस वार्ड का मैं भी नागरिक हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये बात फैलाई जा रही है कि रईस पार्षद, उसको परमिशन देने वाले भी आप ही लोग हो। जिस तरीके से आप लोग परमिशन देते हो उसी समय से मतलब चलते हुए आता ही है, और आपने रोकथाम करी तो रोकथाम हो भी गई। परमिशन देना प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है। ये बोल दे यानी ये पुलिस और प्रशासन पे ऑब्जेक्शन उठा रहे क्या? मैं भी बात करता हूँ टीआई साहब से, बांधनिया साहब से, शिकारपुरा के, कि क्या आपने रईस भाई को फिरोज कंपनी को सट्टा दिया था क्या? सुनिए, आप पहले बात सुनिए। तो ये यहाँ की जनता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे विकास की जो दरकार है अब भी रुकी हुई है। पुरानी पार्षद की कई लोग तारीफ कर रहे हैं, तो जो आने वाले पार्षद है उनकी भी लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बात करें यहाँ की जनता की तो कुछ लोग पुराने पार्षद से असंतुष्ट भी है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत का मामला भी सामने आ रहा है। लेकिन बता दें, ये रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। बता रहे हैं कि यहाँ के जो पुराने पार्षद है, जो कांग्रेस के पार्षद थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो रिश्वत का भी मामला लिया था। बोलो मेरे उसमें से पैसे देते हैं, तेरे आएंगे तो तूने पूरे उनको दे देना 25 करके। ऐसा थोड़ी चलता है वो। तो ये है यहाँ की जनता जो लगातार बीजेपी भी कांग्रेस भी दोनों दल मौजूद है। लेकिन अब बात करेंगे यहाँ पे पार्षद की कि क्या उनके विकास के कार्य रहे। तो मौजूद है यहाँ के पूर्व पार्षद के पास में, जिनके ऊपर बीजेपी के जो यहाँ के अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी पेश की, उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। सट्टा चलाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत का भी आरोप लगाया है। जाने के इनसे इनके आरोप का क्या जवाब दे गई है। जी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी द्वारा जो आरोप लगाए हैं पूरी तरह से निराधार है। वो उनकी हताशा में बोल रहे हैं। वो चुनाव पहले से ही शायद उनको बहुत डर में है वो, या पता नहीं क्या उनकी समस्या है, तो हताश होकर इस तरह की बातें निराधार आरोप लगा रहे हैं। जबकि जनता वास्तविकता आपको बचा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरे द्वारा लगभग 90% से ज़्यादा मकान बना दिए गए हैं। किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं की गई है। और ये सट्टे जैसी बातें कर रहे हैं, ये इनका रिकॉर्ड निकाल के आप देखो, ये तड़ीपार लोगों में से है। ये वो लोग हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं।
ये वो लोग हैं जो भाई से भाई को लड़ाने की बात करते हैं। आप इनका इतिहास देख लीजिए, जहाँ कोई जरा से बच्चे भी लड़ जाते हैं कोई, तो उसको भी हिंदू मुसलमान का रंग देने लग जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो अमन चैन इस बुरहानपुर में भी नहीं चाहते हैं। ये निराधार आरोप है, ये इनकी हताशा है। उन्होंने रिकॉर्डिंग भी सुनाई है आपकी? रिकॉर्डिंग कुछ नहीं है, सब बनावटी है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, गलत मानते हो आप? फेक है या नहीं? फेक है, और ये लोग एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, क्योंकि विकास काम मैंने किए हैं और पूरी ताकत से काम किए हैं। ये जानते हैं कि ये विकास के आगे, मेरे काम के आगे ये कहीं टिक नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं ताकि लोगों में इसकी दुष्प्रचार किया जा सके। जबकि कौन वहाँ कितने सालों से कौन सट्टे की खाईवाली करता था, ये सब जानते हैं भाई, कुछ छुपा नहीं है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता, ये भी मेरे भाई है, मगर ये है कि एक स्वस्थ वातावरण के अंदर चुनाव होना चाहिए। ऐसे गंदे आरोप किसी पे नहीं, निराधार आरोप नहीं लगाना चाहिए। अब बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। इनके जो कार्यकर्ता वो ठेकेदार बन के इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इन्होंने सीवरेज योजना, अमृत योजना के नाम पर जहाँ शहर में सुविधा देने की बात की, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखो कि पूरे शहर के रोड खोद दिए हैं, वहाँ हर जगह गंदगी और पसरी हुई है। पेचवर्क के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आज जहाँ भी इन्होंने पेचवर्क किया, सारे पेचवर्क उखड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्टाचार। तो क्या आप सारे जो आरोप लगे उनका क्या सब गलत है? बिल्कुल निराधार गलत आरोप है। ये सिर्फ राजनीति चल रही है, मेरे को बदनाम करने की साजिश है, हताशा में दिया गया उनका बयान है। क्या नाम आपका? मैं शेख रईस डिस्कवाला, पूर्व पार्षद शिकारपुरा उम्मीदवार। तो ये थे यहाँ के पूर्व पार्षद और अभी भी इन्होंने दावेदारी पेश की है, कांग्रेस से अधिकृत पार्षद हो चुके हैं। अब जाना अपने बीजेपी के जो आरोप लगे हैं उनको इन्होंने निराधार बताया और गलत बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी सच हो सकती है क्योंकि उनके कहीं भी कुछ रिकॉर्डिंग है, क्योंकि कोई भी जो आरोप लगाता है बिना किसी प्रूफ के नहीं लगाता है। तो BNC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ में दानिश अज़हर खान, बुरहानपुर।